घर पर जब भी बिजली का बिल आता है, तब मम्मी या पापा एक बात तो ज़रूर बोलते हैं कि इस बार बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा आया है। ऐसा क्या चलाया था? तो आइए इसी थीम पर आधारित इस मज़ेदार कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में इसी कहानी के बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उन्हें बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें ऐसी ही मज़ेदार 107 कहानियाँ हैं और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। इंग्लिश रीडिंग के लिए एकदम अच्छी बुक है ये। आप ले सकते हैं अमेज़न और फ्लिपकार्ट से। यह हमारी ई बुक है जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आइए देखते हैं इस कहानी का जो टाइटल है, द अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिजली होता है, बिल बिल होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजली बिल हो गया। अब लगा है द अनएक्सपेक्टेड, द लगाया है क्योंकि किसी पर्टिकुलर बिजली के बिल की बात हो रही है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है हिंदी में अप्रत्याशित, यानी कि ऐसी चीज जो आपकी उम्मीद के परे थी। ठीक है, बिना उम्मीद वाली। ठीक है, उम्मीद नहीं थी कि आपको कि ऐसा होगा। ठीक है, तो थोड़े आप उससे हैरान हो जाते हैं इस चीज़ से क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड थी। ठीक है, क्लास के अंदर ऐसे टीचर आ गए जो कि बिल्कुल भी मतलब कि चीटिंग नहीं करने दे रहे हैं बच्चों को एग्ज़ाम में, तो अनएक्सपेक्टेड था ऐसा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप ले सकते हो रिलेट करने के लिए। तो यहाँ पे टाइटल हो जाएगा हैरान करने वाला बिजली का बिल, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, आपको थोड़ा ऐसे शॉक लगा, ठीक है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो हैरान करने वाला बिजली का बिल इसका टाइटल बनता है। माई फादर शाउटेड, मेरे पिताजी शाउटेड चिल्लाए। शाउट का मतलब चिल्लाना होता है, जैसे किसी के ऊपर गुस्से में चिल्लाना हो या कोई दूर खड़ा हो तो उसको चिल्ला के बोलना हो तो शाउट का यूज करते हैं। माई नेम, मेरा नाम चिल्लाया मेरे पिताजी ने लाउडली, जोर से, एंड और एंटर्ड माई रूम। ठीक है, तो एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, तो एंटर के बाद में इन नहीं आएगा कि एंटर्ड इन माई रूम, नहीं, ये गलत होता है। एंटर के बाद में बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि वो इन इंक्लूड हो गया है। माई रूम, मेरे कमरे में, तो मेरे कमरे में जो है उन्होंने प्रवेश किया। ज़ोर से ऐसे उन्होंने चिल्लाया मेरा नाम, ठीक है, लाउडली, ज़ोर से चिल्लाते हुए मेरे कमरे में प्रवेश किया। ही वॉज़ होल्डिंग, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया हुआ था? होल्ड किया हुआ था। होल्ड का मतलब पकड़ना होता है। ही वॉज़ होल्डिंग, वो पकड़े हुए थे। द इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि बिजली का बिल पकड़े हुए थे। द लगाया है क्योंकि किसी पर्टिकुलर बिल की बात है, उसी महीने का बिल है, इसीलिए द लगाया है यहाँ पे। इन हीज हैंड, अपने हाथ में, तो अपने हाथ में बिजली का बिल पकड़े हुए थे। विथ एन एंग्री वॉइस, यानी कि एक गुस्से वाली जो आवाज होती है, एंग्री क्रोधित, गुस्से में, गुस्से वाली आवाज में ही सैड, उन्होंने कहा, अजय, क्योंकि मेरा नाम अजय है तो उन्होंने कहा, अजय, व्हाट इज दिस, क्या है ये? दिस मंथ, यानी कि इस महीने, आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि हमारा जो बिजली का बिल है, इज टू हाई। ठीक है, तो टू हाई यानी कि बहुत ही ज्यादा। हाई का मतलब देखो ऊंचाई के लिए होता है कि ऊंचा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिजली का बिल बहुत ही ज्यादा ज्यादा है ना, तो इसलिए भी हम हाई यूज करते हैं। तो इज टू हाई, ठीक है, टैक्स लगा के लिखा है 3400, यानी कि 3400 रुपए जो है बिजली का बिल है। अजय, क्या है ये? इस महीने बिजली का बिल बहुत ज्यादा है, 3400 रुपए है। इट इज विंटर सीजन, ये क्या है? विंटर सीजन है, यानी कि सर्दियों का मौसम है ये। एंड और नो वन इज यूजिंग, यानी कि कोई भी नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा? यूज नहीं कर रहा, उपयोग नहीं कर रहा। द कूलर एंड और फैंस, ठीक है, द कूलर यानी कि उनके घर का कूलर की बात हो रही है, तो ठंडी ठंडी हवा देता है, वो यूज नहीं कर रहा। और फैंस यानी कि पंखे जो हैं वो यूज नहीं कर रहा कोई भी। सर्दियों के मौसम में नहीं चलाते हैं पंखे कूलर। तो पिताजी का तो बोलना सही है कि कोई न तो कोई कूलर चला रहा है, न कोई पंखा चला रहा है, तो बिल तो बहुत ज़्यादा है। वी इवन गेट वार्म वाटर फ्रॉम द गैस गीजर, ठीक है, तो वी, हम, इवन यानी कि भी, गेट यानी कि प्राप्त करते हैं, वार्म वाटर यानी कि गर्म पानी, जो गुनगुना पानी होता है स्नान करने के लिए, वो फ्रॉम से द गैस गीजर, ठीक है, तो गैस, गैस वाले जो गीजर आते हैं, गीजर पानी गर्म करने का जो साधन है, गीजर ही बोलते हैं उसको हिंदी में, पता नहीं, हिंदी में भी गीजर ही सुना है। ठीक है, तो गैस वाला गीजर में तो रहता है कि सिलेंडर लगा दो आप नीचे और ऊपर गैस वाला रहेगा आपका, तो वो गर्म करके पानी देता रहता है, बिजली की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो पिताजी का कहना सही है कि हम तो पानी भी गैस गीजर से करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले से करते तो मानते भी। आई स्टेड साइलेंट, मैं रहा साइलेंट, चुप रहा। बिकॉज, क्योंकि माई फादर वॉज एक्सट्रीमली एंग्री, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वॉज थे एक्सट्रीमली यानी कि अत्यधिक, एडवर्ब है ये,
एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक एंग्री थे, गुस्से में थे। कि जब कोई गुस्से में होता है तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए, यानी कि उसके साथ कभी भी आप आर्ग्यूमेंट मत कीजिए कि अरे पापा ऐसे थोड़ी होता है, कि मैंने तो कुछ नहीं चला, नहीं कुछ मत बोलो, चुप रहो। ही हैड नेवर सीन सच अ ह्यूज बिल इन आवर हाउस बिफोर। तो ही हैड नेवर सीन बिफोर, ठीक है। तो उन्होंने जो है, पिताजी हैं इसलिए वह नहीं बोलेंगे, हम उन्होंने बोलेंगे। उन्होंने जो है वो नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था सच, यानी कि ऐसा अ ह्यूज बिल, यानी कि ऐसा बड़ा बिल। ह्यूज का मतलब है जो विशाल होता है, बहुत ही बड़ी चीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिल की बात हो रही है तो बहुत ही बड़ा बिल हो गया यहाँ पे। इन आवर हाउस, हमारे घर में, बिफोर यानी कि पहले। तो उन्होंने जो है, हाँ, हमारे घर में जो है इतना बड़ा बिल जो है वो पहले कभी नहीं देखा था। देन तब ही आस्क्ड, उन्होंने जो है वो कहा, वेयर इज निर्मला? निर्मला कहाँ है? योर मदर, तुम्हारी मम्मी, ठीक है। तो निर्मला कहाँ है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ही इमीडिएटली, यानी कि वह तुरंत ही लेफ्ट माई रूम, ठीक है। तो लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, यानी कि छोड़ देना, किसी स्थान को छोड़ देना, कोई जगह छोड़ देना। तो उन्होंने छोड़ दिया माई रूम, मेरा रूम छोड़ दिया, कॉलिंग, पुकारते हुए, निर्मला निर्मला, ठीक है। तो मम्मी का नाम जो है वो पुकारते हुए उन्होंने जो है कमरा जो है वो छोड़ दिया। तो ऐसा ही होता है ना कि बेटे के कमरे में आए बिल लेकर के, अरे बेटा क्या है, इतना बिजली का बिल कैसे आ गया, ठीक है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? निर्मला निर्मला करते हुए मम्मी को ढूंढने चले गए। आई फॉलोड हिम, मैंने जो है फॉलो किया। फॉलो का मतलब अनुसरण करना भी होता है, पालन करना भी होता है, पीछा करना भी होता है। तो मैंने पीछा किया हिम, उनका, टू द किचन, किचन में पीछा किया उनका, क्योंकि वो किचन में गए। ही रिपीटेड, उन्होंने दोहराया, रिपीट किया, दोहराया उन्होंने, द सेम क्वेश्चन, यानी कि वही जो सवाल है वो उन्होंने दोहराया, टू माई मदर, मेरी मम्मी को। तो वही दोहराया कि बिजली का बिल ज़्यादा कैसे आ गया, इस बार 3400 रुपये बिजली का बिल आ गया। शी क्वाइटली, यानी कि वह चुपचाप, ठीक है, एकदम शांति से बोल सकते हो, सेड, उन्होंने कहा, दिस टाइम, इस बार, वी वॉश्ड, हमने जो है वॉश किए, धोए हमने, वी वॉश्ड, हमने धोए, ऑल आवर विंटर क्लोथ्स, सारे के सारे हमारे जो विंटर क्लोथ्स हैं, सर्दियों के जो कपड़े हैं वो हमने धोए, एंड और ब्लैंकेट्स, यानी कि जो ब्लैंकेट्स हैं, कंबल जो हैं वो हमने धोए, इन द वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन के अंदर, क्योंकि वॉशिंग मशीन तो इलेक्ट्रिक है, बिजली से चलती है। तो वॉशिंग मशीन के अंदर हमने सर्दियों के कपड़े भी धोए हैं, ब्लैंकेट्स भी धोए हैं, तो आया होगा। मे बी, शायद, दैट इज द रीजन, शायद वही कारण हो, वही कारण है कि उसकी वजह से आ गया हो। क्योंकि मम्मी लोग तो थोड़े भोले होते हैं, वो तो ऐसे बोलते हैं, अरे कपड़े वपड़े ज़्यादा धो लिए इस बार, इसलिए आ गया होगा। माई फादर लाफ, मेरे पिताजी हंसे, एंड सेड, उन्होंने कहा, हा हा हा, बाय वॉशिंग 10-15 एक्स्ट्रा क्लॉथ्स, यानी कि बाय वॉशिंग, यानी कि धोने से, 10-15 अतिरिक्त जो क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, वो धोने से, ठीक है। तो यहाँ पे से का मीनिंग रहेगा बाई का, एंड और 2-3 ब्लैंकेट्स, और 2-3 कंबल धोने से, द बिल वॉन्ट बिकम, ठीक है। तो वॉन्ट, विल नॉट, बिकम, बनेगा 3 टाइम्स हायर, यानी कि 3 गुना ज़्यादा नहीं बनेगा बिल। कि आप 10-15 कपड़े और 2-3 कंबल धो लोगे, उससे जो बिजली का बिल है वो 3 गुना ज़्यादा नहीं बनेगा। समथिंग एल्स, यानी कि कुछ और है, समथिंग एल्स, यानी कि कोई और चीज़ है, इज़ हैपनिंग, वो घटित हो रही है, दैट, जिसे वी डोंट नो, जिसे हम नहीं जानते। कुछ तो है जो घटित हो रहा है, वो हम नहीं जानते। क्योंकि अभी इनका बिल जो है वो 3400 रुपये का आया है, और ये बोल रहा है ये 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो इनका रेगुलर बिल जो है वो 1100, 1150 के आसपास रहता होगा। देन उसके बाद में, माई फादर स्टार्टेड, मेरे पिताजी ने शुरू किया, चेकिंग एवरी रूम, जांचना, एवरी रूम, हर कमरा जांचना शुरू किया। तो घर के पिताजी लोग ऐसे ही करते हैं कि बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, ऐसा क्या चला रहे हैं, तो वो हर कमरे के अंदर जाते हैं, चेक करते हैं कि कौन कौन से बिजली के आइटम है हमारे पास में। ही लुक्ड, उन्होंने देखा, लुक एट है उनकी, किस चीज़ को देखना, तो उन्होंने देखा, ऑल द स्विचेस, सारे के सारे जो स्विचेस हैं, स्विचेस यानी कि जो बटन होते हैं उनको देखा, सॉकेट्स, सॉकेट्स यानी कि जो जिसके अंदर आप मोबाइल का चार्जर इंसर्ट करते हो, प्लग जिसको आप बोलते हो, उनको देखा, एंड और अप्लायंसेस, तो अप्लायंसेस उपकरण होते हैं जो बिजली से चलते हैं, उनको देखा, कैलकुलेटिंग समथिंग, यानी कि गणना करते हुए, समथिंग, किसी चीज़ की, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में। तो अपने दिमाग में वो कैलकुलेट कर रहे होंगे कि भाई वॉशिंग मशीन है, ये 350 वॉट लेती है,
आयरन है ये 700 वॉट लेता है, तो ये तो हम 1 घंटे ही चलाते हैं, तो 1 यूनिट भी नहीं आएगा इसका। तो ऐसे-ऐसे करके उन्होंने कैलकुलेशन किया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, आफ्टर के बाद में अ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ मिनटों के बाद में ही कॉल्ड, उन्होंने बुलाया, मेरे को बुलाया एंड सेड, कहा। मेरे को कौन? मैं, अजय। तो अजय को बुलाया और कहा उन्होंने, अजय बेटा, अजय बेटा, यूजुअली, ठीक है, यानी कि अक्सर बोल सकते हो, आमतौर पर बोल सकते हो, और इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारा जो बिजली का बिल जो है, इज अराउंड 1100 टू 1200, यानी कि 1100 से 1200 होता है। बट लेकिन दिस टाइम, इस बार, इट इज 3 टाइम्स हायर, इस बार ये 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि 3400 रुपए है बिल तो। दैट मीन्स, इसका मतलब है, समथिंग इन आवर हाउस, यानी कि कुछ तो है हमारे घर में, इज कंज्यूमिंग। ठीक है, तो कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग करना, खपत करना। तो कुछ तो है जो कंज्यूम कर रहा है, उपभोग कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की, विदाउट अस नोटिसिंग। ठीक है, तो बिना हमारे नोटिसिंग के, बिना हमारे ध्यान के, कुछ तो है घर में जो कि बिजली खा रहा है, हमारा ध्यान नहीं गया उसके ऊपर। ही लॉस्ट पेशेंस, उन्होंने खो दिया। ठीक है, लूज मतलब खोना होता है, लॉस्ट सेकंड फॉर्म। उन्होंने खो दिया पेशेंस, यानी कि धैर्य जो है आपका, वो उन्होंने खो दिया। एंड और फाइनली, आखिरकार, कॉल्ड, उन्होंने बुलाया, और इलेक्ट्रिशियन चंदू। तो हमारा जो इलेक्ट्रिशियन है, जो बिजली का जो काम करता है, बिजली मैन आप बोल सकते हो, उसको बुलाया। चंदू नाम है उसका, चंदू को बुलाया। चंदू इज वेरी क्लोज, चंदू जो है वो बहुत ही करीबी है, टू आवर फैमिली, हमारे परिवार के बहुत ही करीबी है। सो ही केम इमीडिएटली, सो क्या हो गया, वो जल्दी से जो है, इमीडिएटली तुरंत होता है, केम आ गया। तो चंदू जो है वो जल्दी से आ गया, कि बिजली वाले को बुलाता हूँ, वही देख के बताएगा कि क्या गड़बड़ है। वी फॉलोड हिम, हमने जो है पीछा किया उसका। ठीक है, उसके पीछे पीछे थे हम। फ्रॉम रूम टू रूम, यानी कि कमरे से कमरे में। तो वो बिजली वाला आएगा, वो भी तो कमरे कमरे में जाकर के चेक करेगा ना, हर एक जो भी स्विच बोर्ड होता है उसको देखेगा, कुछ भी जो भी डिवाइसेस है उनको चेक करेगा कि कहाँ बिजली लग रही है। एज ही चेक्ड एवरी सॉकेट, यानी कि जैसे ही उसने चेक किया, जांचे, एवरी सॉकेट, हर सॉकेट को, हर जिसके अंदर आप चार्जर इंसर्ट करते हो उसी को ही सॉकेट बोलते हैं। एवरी कॉर्नर, हर कोना देखा उसने। एंड और एवरी अप्लायंस, ठीक है, यानी कि हर उपकरण जो है, अप्लायंस जो है, उपकरण जो है, जो भी आयरन हो गया, फ्रिज हो गया, सब उसने देखे। आफ्टर 15 मिनट्स, यानी कि 15 मिनट के बाद में, ही सेड, उसने कहा, एवरीथिंग इज फाइन, यानी कि सब कुछ सही है। आई डोंट थिंक, यानी कि मैं नहीं सोचता या मुझे नहीं लगता। ठीक है, आई डोंट थिंक यानी कि मुझे नहीं लगता। यू हैव एनी डिवाइस, आपके पास में कोई भी डिवाइस है, कोई भी उपकरण है, दैट यूजेज, जो उपयोग करता है, सच हाई इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इतनी अधिक इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का उपयोग करता है। मुझे नहीं लगता कि आपके पास में कोई ऐसी डिवाइस है क्या। तो उसने पूरा घर देख लिया, इलेक्ट्रिशियन चंदू ने। आई थिंक, मुझे लगता है, ठीक है, या मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है, यू शुड रिप्लेस, यानी कि आपको रिप्लेस करना चाहिए, बदलना चाहिए, शुड चाहिए, तो आपको बदलना चाहिए, योर इलेक्ट्रिसिटी मीटर, यानी कि आपका जो बिजली का जो मीटर है, कि ये जो गेट के बाहर लगा के रखते हो आप, गवर्नमेंट वाले लगा के जाते हैं बिजली वाले, तो मेरे को लगता है वो आपको बदलना चाहिए। माई फादर वॉज डिसअपॉइंटेड, मेरे पिताजी जो हैं वो डिसअपॉइंटेड थे, निराश थे। तो ऐसा ही होता है, घर में बिजली का बिल आता है ज़्यादा तेज, उम्मीद से ज़्यादा बिल आता है, तो हम लोग क्या, मीटर पे शक डाल देते हैं कि भाई मीटर ही खराब है, मीटर खराब हो गया, मीटर बदलवाओ अब तो। चंदू वॉज अबाउट टू स्टेप आउटसाइड, चंदू वॉज था अबाउट टू का यूज करते ही बस करने ही वाला था। ठीक है, तो हाँ, जैसे होता है ना कि आई एम अबाउट टू कॉल यू, यानी कि मैं बस तुम्हें कॉल करने ही वाला हूँ। ठीक है, तो वैसे ही ये चंदू वॉज अबाउट टू स्टेप आउटसाइड, चंदू जो है वो बस रखने ही वाला था, कदम रखने ही वाला था, आउटसाइड, बाहर रखने ही वाला था। व्हेन, जब, ही सडनली, उसने अचानक, ठीक है, स्टॉप्ड, यानी कि वह जो है अचानक रुका। एंड और आस्क, और उसने पूछा, बस वो जाने वाला था तब उसने पूछा, बाय द वे, यानी कि खैर, ठीक है, बोलते कि बाकी सब छोड़ो, खैर, व्हेन डिड यू बाय दिस न्यू कार, यानी कि वो ये कि यू बाय आप खरीदते हैं, डिड यू बाय क्या आपने खरीदी, व्हेन डिड यू बाय आपने कब खरीदी, दिस न्यू कार, यानी कि जो नई कार है इसको आपने कब खरीदा। तो कार नहीं खरीदी थी इन लोगों ने।
तो उसने पूछ लिया कि आई प्राउडली रिप्लाइड, मैंने जो है गर्व से रिप्लाई किया, 2 वीक्स अगो, यानी कि 2 सप्ताह पहले, चंदू जी, इट्स अ फैंटास्टिक इलेक्ट्रिक कार। ये क्या है? एक शानदार इलेक्ट्रिक कार है, ये बिजली से चलने वाली है, बैटरी वाली जो कार है वो कार है ये। नो पेट्रोल एट ऑल, यानी कि कोई भी पेट्रोल नहीं, एट ऑल यानी कि बिल्कुल कोई भी पेट्रोल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार है ये। चंदू स्माइल्ड, चंदू मुस्कुराया, एंड आस्क्ड, और उसने पूछा, अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही स्मार्ट, स्मार्ट मतलब एकदम चतुराई वाला, ठीक है, होशियारी वाला क्वेश्चन, सवाल पूछा उसने। ओह दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छा है। सो तो हाउ डू यू चार्ज इट, यानी कि आप कैसे जो है इसको चार्ज करते हैं? चार्ज करना, रिचार्ज करने की बात हो रही है बैटरी को, तो आप कैसे इसको चार्ज करते हैं? द मोमेंट, यानी कि उस क्षण, ही सैड दैट, यानी कि उसने कहा, दैट यह जब उसने कहा कि इसको चार्ज कैसे करते हैं, ऑल ऑफ अस, यानी कि हम सभी के सभी, लुक्ड एट ईच अदर, हम सभी के सभी ने क्या किया? देखा, ओके, ईच अदर, एक दूसरे को हमने देखा, कि जैसे उसने पूछा कि भाई चार्ज कैसे करते हो आप इसको, तो हम सब ने एक दूसरे को देखा। सडनली, अचानक, वी ऑल सेड एट द सेम टाइम, हम सभी ने जो है कहा, एट द सेम टाइम, एक ही साथ हमने कहा, अरे इसको कैसे भूल गए, इसको कैसे भूल गए, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो इसको चार्ज करने में ही खर्च होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक कार है उसको चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी तो लगेगी ना। तो अरे इसको कैसे भूल गए, हम तो कमरे में जा रहे थे, हर एक कोना देख रहे थे, और सबसे ज़्यादा जो बिजली खर्च होती है वो इसको चार्ज करने में खर्च होती है। ओ हाउ डिड वी फॉरगेट दिस, ठीक है, तो फॉरगेट मतलब भूलना होता है, ठीक है, तो हम जो है कैसे भूल गए इसको, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अधिकतर जो बिजली है, इज स्पेंड, यानी कि वो स्पेंट यहाँ पे एज एन पैसिव में लिखा गया है, थर्ड फॉर्म है ये, इसके बाद में लगाई गई है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। ऑन चार्जिंग, यानी कि खर्च होती है, चार्जिंग रिचार्ज करने में उसको, दिस कार, इस कार को, यानी कि अधिकतर ऊर्जा जो है इसको चार्ज करने में खर्च होती है, बिजली खर्च होती है। वी ऑल बर्स्ट इनटू लाफ्टर, और हम सभी के सभी क्या हो गए? बर्स्ट मतलब होता है फूट पड़ना, इनटू लाफ्टर हंसी में फूट पड़े, यानी कि हा हा करके बहुत ही ज्यादा हंसने लगे, अरे इतना टाइम खोटी हो गया, सब चीजें देख ली, इस कार को कैसे भूल गए, क्योंकि असली बिजली तो ये खाती थी। माई फादर फाइनली अंडरस्टूड, मेरे पिताजी जो है आखिरकार समझ गए, ठीक है, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म, मिस्ट्री, यानी कि जो पहेली है उसको समझ गए, बिहाइंड द हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिहाइंड के पीछे की, द हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि जो अधिक बिजली का बिल आया है उसके पीछे का जो रहस्य है, पहेली जो, वो पिताजी समझ गए कि भाई कार को हमने चार्ज किया था इसलिए हमारी बिजली का बिल ज़्यादा आया है। आवर इलेक्ट्रिक कार वॉज कंज्यूमिंग, हमारी जो बिजली वाली जो कार थी, इलेक्ट्रिक कार थी, वॉज कंज्यूमिंग, यानी कि वो खपत करती थी, मोर इलेक्ट्रिसिटी, अधिक बिजली, देन, कंपैरिजन के लिए, आवर एंटायर हाउस होल्ड, यानी कि पूरा जो घर है उससे ज़्यादा बिजली जो है वो हमारी कार जो है वो कंज्यूम करती थी, उपभोग करती थी, खपत करती थी। तो पिताजी को भी पता लग गया कि अरे कार को भूल गए हम, इसलिए बिजली का बिल ज़्यादा आया था। पिताजी ऐसे ही गर्म हो रहे थे, झूठे ही, क्योंकि उनको ध्यान नहीं रहा ना, वो तो कमरे में जा जाके देख रहे थे। ठीक है, इसके साथ में कहानी कंप्लीट होती है। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और आप भी बताइएगा आपके साथ की भी यदि कोई ऐसी स्टोरी हो जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ गया हो और कुछ बवाल हो गया हो घर पे, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, उस पर भी हम एक नई स्टोरी बनाने का ट्राई करेंगे। तो आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। ठीक है, इस स्टोरी के वर्ड मीनिंग्स हमने लिखे हैं। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 ऐसी ही मज़ेदार कहानियां हैं और उनके वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए डे टू डे प्रैक्टिस के लिए स्ट्रक्चर्स देती है आपको, काफ़ी हेल्पफुल है, आप ज़रूर देखिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारी ई बुक्स हैं, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी या फिर आप हमारे व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं इनको। ओके, पहला वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली होता है, ये तो कॉमन है, सबको पता रहता है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके देखते हैं। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म, फॉर्म का मतलब रूप होता है, एक रूप है एनर्जी, ऊर्जा का, यूज्ड जो उपयोग होता है, टू पावर यानी कि ऊर्जा देने में, लाइट्स, लाइट्स को, मशीन्स, मशीनों को, एंड डिवाइसेस, उपकरणों को उपयोग होता है। ठीक है, तो एनर्जी का ही एक रूप होती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो कि ऊर्जा देती है इन सब चीज़ों को।
शाउटेड, ठीक है। तो शाउट का मतलब चिल्लाना होता है, कि शाउटेड चिल्लाया, तो पिताजी चिल्लाए, ऐसे भागते हुए मेरे कमरे में आए। स्पोक लाउडली, ठीक है, इनकी बोलना लाउडली, ठीक है, यानी कि बोले लाउडली, बोले जोर से बोले, इन एंगर गुस्से में, और अर्जेंसी यानी कि बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यकता हो। तो अर्जेंसी यही होता है ना, आवश्यकता हो बहुत ही ज़्यादा, अर्जेंट, अर्जेंसी वैसे ही। होल्डिंग, होल्डिंग मतलब पकड़े हुए होता है। हैविंग समथिंग इन द हैंड, होना समथिंग, कोई चीज़ जो है वो होना, हाथ में होना, तो वही होता है होल्ड करना, होल्डिंग। साइलेंट, साइलेंट का मतलब चुप होता है, ठीक है, कि एकदम चुप, तो एकदम चुप रह गया मैं। नॉट स्पीकिंग, बोलना नहीं। विदाउट मेकिंग नॉइस, यानी कि बिना आवाज़ किए, तो बिना आवाज़ के कोई चीज़ है तो वो साइलेंट है, कोई बोल नहीं रहा है तो वो चीज़ क्या है, साइलेंट है। ह्यूज, ह्यूज का मतलब बड़ा होता है, कि बड़ा बिल था, ठीक है, ह्यूज। वेरी लार्ज इन साइज, यानी कि बहुत ही बड़ा होना, इन साइज आकार में, और अमाउंट, ठीक है, मात्रा में, तो मात्रा के अंदर बड़ा हो कोई चीज़ तो ह्यूज का यूज करते हैं। रीज़न, रीज़न का मतलब कारण होता है, पिताजी कारण ढूंढ रहे थे कि बिजली के बिल ज़्यादा आने का क्या कारण है। द कॉज, यानी कि वह कॉज, वह कारण। और एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि स्पष्ट करना, ठीक है, ये स्पष्टीकरण है, ये एक्सप्लेनेशन है मेरा, ये फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए, तो वही रीज़न होता है, कारण होता है, ये चीज़ क्यों हुई। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब कंबल होता है, जो ठंड में लोग ओढ़ते हैं। अ थिक कवर, यानी कि एक मोटा बोल सकते हो आप, कवर यानी कि आवरण। यूज्ड, उपयोग किया जाता है, टू कीप, रखने के लिए। वार्म, यानी कि गर्म रखने के लिए, तो शरीर को या किसी भी चीज़ को गर्म रखने के लिए जो भी मोटा जो आवरण यूज करते हैं उसी को कंबल बोलते हैं, ब्लैंकेट बोलते हैं। लाफ, लाफ का मतलब हंसना होता है। टू मेक अ साउंड, ठीक है, मेक अ साउंड, आवाज करना। शोइंग, दर्शाते हुए। अम्यूजमेंट और जॉय, ठीक है, तो अम्यूजमेंट आनंद, मनोरंजन, और जॉय खुशी दर्शाते हुए, जो आप आवाज करते हो हा हा करके, तो वही लाफ होती है। स्विच, स्विच का मतलब बटन होता है, ठीक है, और सॉकेट का मतलब वो सॉकेट होता है जिसमें चार्जर लगाते हो, ठीक है। अ डिवाइस यूज्ड, एक उपकरण, उपयोग किया जाता है। टू टर्न इलेक्ट्रिसिटी ऑन और ऑफ, ठीक है, तो टर्न ऑन चालू करने के लिए, टर्न ऑफ बंद करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, बिजली को चालू और बंद करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसको स्विच कहते हैं। अप्लायंस, ठीक है, तो अप्लायंस होता है, उपकरण होता है, और ऊपर कई जगह एक बार अप्लायंसेस भी आया था, तो उपकरणों को बोलेंगे। अ मशीन, एक मशीन होती है, यूज्ड, उपयोग की जाती है। एट होम, घर पर। सच एज, जैसे कि। अ फ्रीज, फ्रीज हो गया। वॉशिंग मशीन हो गई, कपड़े धोने की मशीन होगी, एटसेट्रा, ठीक है। पेशेंस, पेशेंस का मतलब धैर्य होता है, कि द एबिलिटी टू स्टे काम, तो पिताजी ने क्या होगा, एक आया था ना सेंटेंस की, ही लॉस्ट पेशेंस, यानी कि उन्होंने धैर्य खो दिया और उन्होंने चंदू इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया। द एबिलिटी टू स्टे काम, ठीक है, तो एबिलिटी इनकी क्षमता होती है, टू स्टे काम, रहने की, काम, शांत रहने की। ड्यूरिंग डिफिकल्टीज, ड्यूरिंग के दौरान, डिफिकल्टी इनकी कठिनाइयों के दौरान, शांत रहने की जो क्षमता होती है, ठीक है, उसी को ही हम पेशेंस कहते हैं, कि भाई वो पेशेंस है उसके पास में, यानी कि वो कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए वो धैर्य रखता है, शांत रहता है वो। इलेक्ट्रिशियन मतलब बिजली मिस्त्री होता है, ठीक है, बिजली मैन। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश, तो पिताजी निराश हुए क्योंकि उन्हें कुछ मिला नहीं, चंदू कुछ भी नहीं ढूंढ पाया। सैड, दुखी, और अनहैप्पी, नाखुश। बिकॉज, क्योंकि। समथिंग डिड नॉट हैपन, कोई चीज जो है वो घटित नहीं हुई। एज एक्सपेक्टेड, यानी कि जैसी उम्मीद थी वैसी कोई चीज घटित नहीं हुई, तो इसलिए निराशा महसूस करना, कि अब चंदू को बुलाया था, चंदू ने इधर उधर सारा देखा, क्योंकि पिताजी को तो लगा था कि चंदू खोज के निकाल देगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन चंदू जा रहा था, तब पिताजी निराश हो गए कि यार चंदू भी नहीं ढूंढ पाया, बिजली का बिल बता ही नहीं पाया क्यों ज़्यादा आया। इमीडिएटली मतलब तुरंत। विदाउट डिले, बिना विलंब के। एट वंस, एक ही बार में, ठीक है, तो इमीडिएटली, तो इमीडिएटली यहाँ पे आता है, एडवर्ब की तरह यूज होता है। फैंटेस्टिक यानी कि शानदार, ठीक है, तो एक्सट्रीमली गुड और इम्प्रेसिव यानी कि अत्यधिक अच्छी, और इम्प्रेसिव यानी प्रभावित करने वाली, कि फैंटेस्टिक कार, ठीक है, एकदम फैंटेस्टिक कार है हमारी। नो पेट्रोल एट ऑल, यानी बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है।
इलेक्ट्रिक मतलब बिजली से चलने वाली, पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो पावर्ड बाय यानी कि जिसमें ऊर्जा दी गई हो, ठीक है, बिजली से वो चलती हो बिना फ्यूल के, इंस्टेड ऑफ फ्यूल, बिना के बदले होता है इंस्टेड, कि फ्यूल के बदले बिजली से पावर जिसको मिलती हो। स्मार्ट मतलब समझदार होता है, होशियार बोल सकते हो आप। मिस्ट्री मतलब रहस्य होता है। समथिंग यानी कि कोई चीज दैट इज डिफिकल्ट, जो क्या हो, कठिन हो, टू अंडरस्टैंड समझने में, और एक्सप्लेन व्याख्या करने में, तो वही क्या है, वो मिस्ट्री है। तो उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो मिस्ट्री थी वो फाइनली सॉल्व हो गई जब पता लगा कि इलेक्ट्रिक कार है वो ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, ठीक है। तो कंज्यूम का मतलब खर्च करना, ठीक है, या उपयोग करना, उपभोग मतलब खपत करना, ठीक है। तो ये 2-3 मीनिंग होते हैं, जो सेट बैठता है वो सेट करवा दो, ठीक है। तो कंज्यूम करना, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम हो रही थी उनकी गाड़ी में, उसको चार्ज करने में। तो इसके साथ ही हमने सारे वर्ड मीनिंग्स पढ़ लिए हैं और कहानी को भी अच्छे से डिटेल में समझा है। यदि आपने वीडियो पूरी देखी है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।